नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम लेकर आए हैं फर्स्ट ग्रेड का जीके और मैथमेटिक्स का अन्य पेपर जो 14/12/2020 को हो चुका है। इसका सवाल नंबर 1 आपके सामने दिया गया है। से कम है संचयी बारंबारता तथा से अधिक है संचयी बारंबारता वक्र जहां प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु है। इसका ऑप्शन 1 दे रखा है माध्य, ऑप्शन 2 दे रखा है माध्यिका, ऑप्शन 3 दे रखा है बहुलक, ऑप्शन 4 दे रखा है माध्य विचलन। यानी से कम संचयी बारंबारता और से अधिक है संचयी बारंबारता दोनों के वक्र जहां प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं। इस प्रकार आपके सामने हम इनका वक्र खींचते हैं। ठीक है, से कम है इसका वक्र देखो इस प्रकार जाता है, देखो इसका वक्र, और से अधिक है इसका वक्र देखो किस प्रकार आता है। देखो तो ये दोनों वक्र जहां प्रतिच्छेद करते हैं ना उसे बोलते हैं माध्यक या माध्यिका। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन 2 माध्यक या माध्यिका। ठीक है, यानी इसका जो से कम है इसका जो वक्र है वो नीचे से इस प्रकार ऊपर की तरफ आता है, और से अधिक है संचयी बारंबारता इसका वक्र ऊपर से नीचे की तरफ आता है। देखो ठीक है, ये दोनों वक्र जहां भी प्रतिच्छेद करते हैं वो वहां पर बनती है माध्यिका या माध्यक। ऑप्शन हमारा 2 इसका सही है। सवाल नंबर 2 में दिया गया है, यदि 5 की घात x डॉट 3 की घात y बराबर 225 इंटू 405 हो तो 2 की घात x माइनस 3y का मान है। ऑप्शन 1 दे रखा है 25, ऑप्शन 2 दे रखा है 81, ऑप्शन 3 दे रखा है 125, ऑप्शन 4 दे रखा है 27। कैसे करेंगे देखो इनको। यहां पर ले लेते हैं 5 की घात x डॉट 3 की घात y। अब 225 में इसका ज्ञात करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, इसका भी ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात दोनों का। ठीक है, तो इसका ज्ञात यहां देखो इसमें सीधे पहले भाग जाएगा 3 का। ठीक है, यहाँ 3 का भाग कितनी बार गया देखो 225 या 3 का भाग, यानी इसको लिख दो आप 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। 405 है तो 405 में 3 का भाग 135 बार। उसके बाद में और 3 का देंगे, तीन का देंगे 5 बार और 5 का भाग 1 बार, यानी इसको लिख दो 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 4 इंटू 5। यानी यहाँ क्या आ जाएगा देखो, ये 3 की घात बन जाएगी 6 और 5 की घात 3। अब यहाँ इसकी तुलना करके बता सकते हो यहाँ x और y का मान क्या क्या है। तो यहाँ देखो x का मान तो प्राप्त होता है x बराबर में 3 और y बराबर में प्राप्त होता है 6। जो ये मान आपको प्राप्त होता है वो आप यहाँ लिख दो। x है, x का मान 3 है तो यहाँ लगा दो 3 की पावर 2y, 2 इंटू वाई का मान है 6 माइनस 3x, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू एक्स का मान 3 है तो ये हो गया 3, ये 12 माइनस 9 ये बनेगा 3 की पावर 3। इसका मान हमेशा क्या होता है देखो 27। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा देखो, ऑप्शन बनेगा 4। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है 5 की पावर x डॉट 3 की पावर y दिया गया है, यहाँ 225 इंटू 405 है। इसका हम ज्ञात करेंगे। पहले इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, यानी इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, उसी प्रकार यह 405 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख दो 3 की पावर 4 इंटू 5। अब ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 तो 3 की पावर 6 और यहाँ 5 की पावर 3। अब दोनों की तुलना करेंगे तो x बराबर में मान प्राप्त हो रहा है। देखो x का मान 3 और y का मान 6। अब ये मान आप यहाँ पर रख दो। देखो x 3 की पावर x का मान देखो 3 है तो 2y, तो 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 3, तो ये हो गया 12 माइनस 3, 12 माइनस 9 यानी 3, 3 की घात 3 का मान 27। ऑप्शन x का आ जाएगा 4। इसके बाद में सवाल नंबर 3, यदि प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस तथा गुणा का अर्थ माइनस है तो 20 माइनस 16 प्लस 4 इंटू 3 भाग 2 का मान क्या होगा। ऑप्शन 1 16 है, ऑप्शन 2 30 दे रखा है, ऑप्शन 3 18 है, ऑप्शन 4 24 है। बिल्कुल एकदम सरल प्रश्न है। क्या करना है आपको,
प्लस की अर्थ आपको भाग समझना है देखो, ठीक है, और भाग का अर्थ आपको गुणा समझना है, और माइनस का अर्थ प्लस, और उसी प्रकार गुणा का अर्थ आपको माइनस समझते हुए इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 20 है, अब माइनस का अर्थ क्या लिखा है देखो, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दो, ठीक है, और उसके बाद में प्लस का अर्थ क्या है देखो, प्लस का अर्थ भाग है, तो आप यहाँ भाग लिख दो। गुणा का अर्थ क्या है देखो, गुणा का अर्थ माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दो, ठीक है। उसके बाद में 3, और भाग का अर्थ क्या ऊपर लिखा है देखो, यहाँ प्लस का अर्थ है, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ आ जाएगा गुणा 2। अब इसका मान ज्ञात कर लो। पहले क्या करते हैं, पहले हमेशा भाग करते हैं देखो, तो यहाँ आ जाएगा 20, और यहाँ भाग गया 4 बार, -3 × 2। बाद में कर लेते हैं इनको गुणा, तो ये 20 + 4 - 6, ये 24, और माइनस से कितने बन गए देखो 18, यानी ऑप्शन क्या आएगा इसका 3 आएगा, ये इसका आंसर है। देखो कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल सरल प्रश्न है आपके हाथ में। इसमें आपको जो माइनस है तो माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस है तो प्लस का अर्थ भाग है, गुणा है गुणा का अर्थ माइनस है, भाग है इसका अर्थ भाग का अर्थ गुणा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसमें पहले भाग को कर लो, पहले हल करते हैं भाग को, भाग के बाद में करते हैं गुणा, ठीक है, ये गुणा हो गया देखो, गुणा 6, ठीक है। अब बाद में 20 और 4 24, और 6 कितना हो गया देखो 18, यानी ऑप्शन हमारा आएगा सवाल नंबर 4। 2.2 घन डेसीमीटर के पीतल को 0.50 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार के रूप में डाला जाता है, तो तार की लंबाई है। ऑप्शन 1 दे रखा है 112 मीटर, ऑप्शन 2 दे रखा है 1.12 मीटर, ऑप्शन 3 दे रखा है 28 मीटर, ऑप्शन 4 दे रखा है 16 मीटर। यानी ये 2.2 घन डेसीमीटर दे रखा है, ये आयतन है, और इसको एक तार के रूप में चेंज करते हैं, बेलनाकार तार है उसके रूप में चेंज करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर कोई धातु एक रूप से उस रूप में चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो हमेशा उनका आयतन क्या होता है, समान रहता है। देखो ये उसका आयतन है, ठीक है, यानी क्यूब लगा होता है ना, ये क्या होता है, उसका आयतन होता है। कैसे ज्ञात करते हैं देखो, तार जो बेलन का आयतन होगा ना, वो इस आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र हो जाता है πr²h, बराबर में ये लिख देंगे 2.2, ठीक है, 2.2 इंटू, ये यहाँ सेंटीमीटर है और ये यहाँ पर डेसीमीटर है, तो क्या करते हैं, इसको 1000 से गुणा कर लेते हैं। एक बात ध्यान करना है, केवल आपको डेसीमीटर दे रखा है, इसको अगर सेंटीमीटर से गुणा करते हैं तो केवल 10 से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ घन डेसीमीटर है, 3 बार डेसीमीटर है, तो इसको क्या करेंगे, 3 बार 10 से गुणा करेंगे, यानी 1000 से गुणा आ जाएगा। अब यहाँ पर पाई का मान लगा देंगे 22/7, और आर यानी त्रिज्या, ये देखो व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या आ जाएगी 0.50/2 इंटू 0.50/2, ठीक है। और एच का मान यानी तार की लंबाई, यानी ये ऊंचाई मान सकते हो आप, इसका मान आपको ज्ञात करना है, बराबर में 2.2 इंटू 1000, ये देखो बट्टा में आ जाएगा 10। अब इसको आगे हल कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा देखो, और 22 से इधर 22 कट गया, इनको आगे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो पहले h बराबर में क्या बचेगा देखो, h बराबर में इधर रह गया देखो, ये 100 बचेगा, 100 इंटू ये 2 इंटू 2, और बट्टा में 0.50 इंटू 0.50, इतनी संख्या यहाँ पर बची है, और एक यहाँ 7 बचा है, तो 7 यहाँ ऊपर गुणा में आ जाएगा। अब इनको आगे हल कर सकते हैं, देखो 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ देखो ऊपर 100 लिख दूंगा, यहाँ पर भी 2 के मान पॉइंट है, तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर भाग सीधे 2 बार चला गया है, यहाँ पर भी सीधे भाग 2 बार चला गया है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, आपस में गुणा कर लेना है, तो गुणा करेंगे तो ये आ गया देखो 2 2 4, ठीक है, 8, और ये 16 को 7 से गुणा किया 112, ये आ जाएगा 112, और आगे यहाँ पर 0 कितने हैं देखो, 2 0 है, ठीक है। ये उत्तर किस में आ रहा है, ये उत्तर आ रहा है मीटर में, सेंटीमीटर में उत्तर आ रहा है, सॉरी ये उत्तर आ रहा है सेंटीमीटर में। अब इसमें किसका भाग लगा देंगे, 100 का भाग लगाएंगे, तो उत्तर आ जाएगा इसका h का मान आ जाएगा बराबर में 112 मीटर, यानी ऑप्शन क्या आएगा हमारा, इसमें एक उत्तर आएगा देखो। यानी
ये डेसीमीटर आयतन दे रखा है, ठीक है। इसको एक है पीतल को, यानी एक है पीतल था उसका आयतन ये था, इसको तार बेलनाकार तार के रूप में चेंज किया है, तो दोनों का आयतन यहाँ पर समान रहता है। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर ये 2.2 डेसीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में गुणा किया, 1000 से गुणा कर लिया है। अब पाई का मान रख दिया, आर का मान यहाँ देखो ये दे रखा है, ये व्यास है तो इसका बट्टा हम 2 भाग लगाएंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, और एच है ज्ञात करना है, और ये अपनी जगह रख दिया। एच का मान क्या आ जाएगा, देखो 22 से 22 काट दिया है, और 0 से 0, उधर देखो 100 बच गया, 100 इंटू ये 2 2, और ये 7 यहाँ रख दिए, और ये देखो भाग में आएगा, क्यों गुणा वाला भाग में चला जाता है और भाग वाला गुणा में, तो 0.50 और 0.50। अब यहाँ देखो 2 बांध पॉइंट ऊपर 2 आएंगे, और यहाँ पर भी 2, ठीक है। जो 2 बांध पॉइंट यहाँ 100 लगाएंगे तो 50 है, 100 है, जो 2 बार कट रहा है तो ये ऊपर 2 2 आ जाएंगे, सब गुणा कर लो। ये देखो 4 8 16, 16 को 7 से 112 इंटू 100, ये आ रहा है सेंटीमीटर में, क्यों हमने देखो ये सारे सेंटीमीटर में चेंज किए थे। अब इसको मीटर में लाएं तो 100 का भाग लगाएंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 112 मीटर। सवाल नंबर 5 दिया गया है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। ऑप्शन 1 दे रखा है शांत, ऑप्शन 2 दे रखा है अनवसानी, ऑप्शन 3 दे रखा है अनवसानी लेकिन आवर्ती, ऑप्शन 4 दे रखा है अनवसानी लेकिन अनावर्ती, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो दशमलव के बाद में संख्या एक रिपीट होती रहती है, देखो दशमलव के बाद में इस प्रकार लिख दिया, देखो इसको हम इसके द्वारा भी लिख सकते हैं, इसके द्वारा लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं आवर्ती, इसको बोल सकते हैं आवर्ती। अगर आपके सामने ये संख्या ऐसी संख्या है तो इसको हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं, देखो 0.4 पर बार आया हुआ है ना, उसे बोलते हैं आवर्ती, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने संख्या ऐसी आई हुई है 0.4 6 3 2 1 इस प्रकार आई हुई है, यानी कोई फिक्स नहीं है संख्या, कोई भी कैसी भी संख्या आ सकती है, इसे बोलते हैं अनावर्ती। इसको हम दशमलव रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, देखो इसका 4 आएगा, यानी दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। शांत का तो हो सकता है, अनवसानी का भी हो सकता है, अनवसानी लेकिन आवर्ती का भी हो सकता है, लेकिन अनावसानी लेकिन अनावर्ती का नहीं हो सकता है। अगर संख्या इस रूप में आई हुई है तो इसको हम दशमलव रूप में परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, देखो। तो हमारा ऑप्शन इसका आएगा 4। सवाल नंबर 6 आपके सामने दिया है, कौन सा कथन असत्य है। आय चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप दंड आकृति है। ऑप्शन 2 सभी दंड की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है। दंडों की ऊंचाई सतत वर्ग अंतराल की बारंबारता के समानुपाती होती है। आय चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है। बताना है इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला पढ़ते हैं, आय चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप आकृति है, ठीक है। बारंबारता बंटन के अनुरूप, जैसी बारंबारता है वैसी भी क्या होगी, देखो आकृति बनती है, तो सही है। ये 2 दे रखा है, सभी दंड की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है। दंड की चौड़ाई होती है ना, वो इस प्रकार, देखो इस प्रकार बनता है, ये आयताकार इस प्रकार बनता है, देखो ठीक है, इस प्रकार होता है। तो ये जो दंड की चौड़ाई है ये क्या होती है, वर्ग अंतराल के समान होती है। दंडों की ऊंचाई सतत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होती है। जितनी बारंबारता है उतनी ही क्या होती है, देखो इन दंडों की जो ऊंचाइयां होती है। ऑप्शन 4 दे रखा है, आय चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है। ये गलत है, यहाँ बीच में क्या होती है, जगह आती है, दरार संभव नहीं है, दरार होती है, यानी ऑप्शन हमारा क्या, देखो 4 इसका उत्तर रहेगा। आय चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप आकृति है, सही है। सभी दंड की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है, सही है। ऑप्शन 3 दे रखा है, दंडों की ऊंचाई सतत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होती है, यह भी सही है। ये गलत है, देखो आय चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है, दरार बीच में होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, देखो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 4 सही है। सवाल नंबर 7, यदि 2x² - 3x + a और 2x² + x - b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका ऑप्शन 1 दे रखा है x + a + b / 4, ऑप्शन 2 दे रखा है x - a + b / 2, ऑप्शन 3 x - a + b / 3, ऑप्शन 4 x - a + b / 4। यानी प्रश्न में ये कहा गया है इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो क्या है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जहां a और b लिखा दोनों क्या करेंगे, a की जगह एक बार हम 1 रख देते हैं और b की जगह भी 1 रख देते हैं।
अब इसमें रखेंगे तो यह आएगा देखो 2x² माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। इसके क्या करेंगे हम, टुकड़े करेंगे। इस संख्या बताओ जिनको गुणा करें तो आना चाहिए प्लस के 2, जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए माइनस का 3x। तो संख्या आ जाएगी माइनस का 2x और माइनस x। यहां लिखेंगे 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1 बराबर 0। अगर इनको जोड़ें तो ये माइनस 3x आ रहा है। जैसे गुणा करेंगे तो ये प्लस का 2x² बनेगा। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2x। तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा -1। इन दोनों में -1 कॉमन आएगा, x -1 बराबर 0। x -1 को बाहर लिख लो और यहां बच जाएगा 2x -1 बराबर 0। ये तो हमने इसमें a का मान 1 रखते हुए ये गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। अब इसमें रख दो आगे 2x² प्लस x -1 बराबर 0। अब इसमें गुणा करने पर आना चाहिए -2x², जोड़े घटाएं प्लस का x आना चाहिए। तो यहाँ देखो टुकड़े हो जाएंगे इसके, 2x² प्लस का 2x और इस बार माइनस का x -1 ऐसा टुकड़ा होगा। देखो घटाएं, यहाँ घटेगा, देखो जुड़ेगा नहीं, घटेगा तो x बचेगा, गुणा करेंगे तो यहाँ 2x² आ रहा है माइनस का। इन दोनों में कॉमन आएगा 2x तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, -1 कॉमन x प्लस 1। ठीक है, 2x -1 बार कॉमन आ गया है, यहां बचेगा x प्लस 1 बराबर में 0। अब यहां देखते हैं, देखो दोनों में 2x -1 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहां नीचे लिखेंगे 2x -1 बराबर 0, 2x -1 बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। देखो यहां तक करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो ऑप्शन ए को लेंगे और इसमें देखते हैं ए और बी का मान रखने पर देखते हैं 2x -1 आता है या नहीं आता है, चेक करते हैं। देखो यहां पर ए का मान 1 रख दो, बी का मान 1 रख दो, तो x प्लस 2/4 यानी यहां बनेगा 1/2, लघुत्तम इनका 2 आएगा तो यहाँ 2x प्लस 1 बनेगा, यानी हमारा ये तो उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब ये करते हैं, देखो x -a प्लस b/2, तो 1 और 1 2, तो ये तो क्या आ जाएगा, देखो 1 बनेगा तो x -1 आएगा, यानी इसका उत्तर भी ये नहीं होगा। देखो 3 जांच करते हैं, x -a प्लस b, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, देखो 2/3, तो यहाँ बनेगा 3x -1, ये भी उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं x -a प्लस b, 1 और 1 2, 2 4, 2 में 4 का भाग 1/2 आ जाएगा। ठीक है, लघुत्तम इसका 2 आएगा, तो यहाँ बनेगा 2x -1, यानी ऑप्शन क्या बनेगा, देखो हमारा 4। तो सही उत्तर क्या है, देखो इसका 4 है। कैसे करना है, इसमें पहले a का मान 1 रख दो, इसमें b का मान 1 रख दो, इनके भी गुणनखंड ज्ञात कर दो और इसके भी गुणनखंड ज्ञात करो। जो दोनों में है ना उसको लिखना है आपको। अब ऑप्शन को ले, किस ऑप्शन में a और b का मान 1 रखने पर 2x -1 बनता है, तो ये सिर्फ एक ऑप्शन कौन सा है, देखो 4 है, जिसमें 2x -1 बनता है। ठीक है, यहां देखो ऐसा होगा x माइनस, यहां तो आएगा 1/2। ठीक है, बराबर में 0 रख देना है, तो यहाँ देखो लघुत्तम 2 आएगा तो 2x -1 बराबर में 0। तो यहाँ देखो ये 2 गुणा में चला जाएगा 0 के, तो ये देखो 2x -1 बराबर 0, यानी ऑप्शन क्या है, देखो हमारा 4 इसका। सवाल नंबर 8 दिया गया है, अक्षर श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, DHL PTX और BFJ। ठीक है, तो आगे पद कौन सा आएगा वो ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 1 दे रखा है NGK, ऑप्शन 2 KOS दे रखा है, ऑप्शन 3 OVZ दे रखा है, ऑप्शन 4 NRV दे रखा है। अब जांच करते हैं कैसा आएगा। देखो ये सबसे पहले इसको देखते हैं, डी देखो डी कहां पर है, देखो डी है 4 पर। उसके बाद में देखो एच कहां पर है, एच है 8 पर, 4 8 और एल है वो 12 पर, यानी इनमें 4 का अंतर आ रहा है, 4 8 और 12। वापिस देखो पी कहां पर है, देखो पी है 16 पर, टी कहां पर है, देखो टी वापिस 20 पर है। देखो ठीक है, और उसके बाद में एक्स बाद में कितने पर है, देखो एक्स बाद में 24 पर है, तो ये हो गया 16 20 और 24। वापिस देखो बी कहां पर है, बी यहाँ पर 2 पर है। ठीक है, उसके बाद में एफ है यहाँ पर 6 पर और जे है 10 पर। ठीक है, इस प्रकार एक देख सकते हैं 4 8 12 16 20 24, अब 28 आ रहा है, लेकिन वर्णमाला में अक्सर 26 ही होते हैं। देखो ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, देखो आगे 2 6 10, तो आगे वाला क्या होगा, देखो 14 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 22 हो जाएगा।
अब 14 नंबर में क्या है देखो, 14 नंबर में n है, तो सबसे पहले क्या आएगा देखो, n किस में है देखो, केवल n है। उसके बाद में n के बाद में 18 नंबर में r है, तो यहाँ देखो ये आएगा देखो n r। उसके बाद 22 नंबर में क्या देखो v, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा देखो 4 आएगा। एकदम बिल्कुल सरल है। आपको इन तीनों को देखते हुए यहाँ पर आगे 4 नंबर में क्या संख्या आएगी वो बतानी है। ये आएगा NRPH आएगा, ठीक है। यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा देखो, ये 2 अलग है, 6 अलग है, बाद में 10 है। तो यहाँ देखो 28 है, वर्णमाला में अक्सर 26 ही होते हैं, तो वापिस क्या आ जाएगा देखो 2 आ जाएगा, बाद में 6 और 10। तो यहाँ 14, 18 और 22, 14 नंबर में आ गया ये n आ गया, 18 नंबर में आ जाएगा आगे r, और 22 नंबर में आ जाएगा आगे v आ जाएगा, ठीक है। ये होता है सवाल नंबर। सवाल नंबर 9 आपको दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग x सेंटीमीटर है, इसके विकिरण की लंबाई y सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले घनाभ की लंबाई को l मान लो या b मान सकते हैं, चौड़ाई को, ऊंचाई को h, इनका योग दिया है x, तो l प्लस b प्लस h बराबर में यहाँ x दिया हुआ है। इसके विकिरण की लंबाई, तो घनाभ के विकिरण की लंबाई का सूत्र होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर में आपको y दे रखा है, इसका होता है रूट, यानी रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये होता है घनाभ के विकिरण की लंबाई, ये y दे रखी है। यहाँ आ जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर में आ जाएगा, ये रूट हटाएंगे तो y का यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। ये आपको यहाँ प्रश्न में दिया गया है। तो आपको निकालना इसका पूर्ण पृष्ठीय, तो सूत्र याद रखना आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होता है इसका सूत्र होता है। देखो इसका मान आपको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ l b h मान सकते हो, तो यहाँ आप क्या लिख दो, l लिख दो, x लिख दो, देखो यहाँ आ जाएगा x, और इसकी जगह आप l b h मानना, तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख दो y, यहाँ आ गया y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस में 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या यहाँ पर ये लिख दो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये देखो, ये क्या होता है, यही होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय या पूर्ण पृष्ठीय, 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन आएगा 2 उत्तर आएगा। देखो यानी इसमें क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग x है, तो x लिख दिया मैंने। उसके बाद में विकिरण की लंबाई रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान y दे रखा है, तो यहाँ इसका मान हटाएंगे रूट, तो यहाँ y का स्क्वायर लग जाएगा। अब एक सूत्र आपको याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2 को बाहर रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca आता है, या ऐसे आता है। तो यहाँ देखो इस अब a और b c इसको l b h मान लो, देखो तो यहाँ आ गया इसका मान l प्लस b प्लस h का मान x आ रहा है, x लिख दो, यहाँ x स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसका मान आपको यहाँ y है, तो यहाँ y का स्क्वायर आ गया, ये 2 इसकी जगह एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये किसका होता है, देखो यही होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई। सवाल नंबर 10, ये ज्ञात है कि एक कॉलोनी में 3 प्रकार के मोबाइल एप्पल, नोकिया और सैमसंग का उपयोग करते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड का उपयोग करते हैं, 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड का उपयोग करते हैं, 8 परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग करते हैं। ये माना गया है कि प्रत्येक परिवार इन तीनों ब्रांड में से कम एक ब्रांड का उपयोग करते हैं। कितने परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन 1 125, ऑप्शन 2 117, ऑप्शन 3 8 दे रखा है, ऑप्शन 4 0 दे रखा है। कैसे करेंगे, देखो ये प्रश्न 2 से 3 बार आरएस के और आरपीएस के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है, देखो ठीक है। इस प्रकार देखो मान सकते हैं इस आकृति में, देखो यानी ये मान सकते हैं, देखो ये इधर वाला एप्पल वाला है, देखो ठीक है, ये मान सकते हैं नोकिया वाला, और ये मान सकते हैं ये सैमसंग का। इसमें देखो क्या लिखा है, देखो सबसे पहले लिखा है 70 परिवार केवल एक ब्रांड का उपयोग करते हैं, 70 परिवार केवल एक ब्रांड का, 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड का उपयोग करते हैं, और उसके बाद में ठीक 8 परिवार तीनों ब्रांड का उपयोग करते हैं। यानी ये इधर वाला भाग है ना, ये किसका है, तीनों भाग, यानी इसमें ये
ये देखो एक तो एप्पल वाला भी आ रहा है, नोकिया भी आ रहा है और सैमसंग, इतना भाग क्या देखो ये तीनों ब्रांड का उपयोग करते हैं। देखो कितने परिवार है, ये 8 परिवार है, 47 परिवार ठीक दो है ना। कौन कौन आएंगे देखो, एक तो ये इधर वाला देखो आएगा, एक एक और ये दो और ये तीन, ये भाग है ना ये किसका आएगा, ये आएगा ठीक दो ब्रांड का उपयोग करते हैं ये दोनों। ये इस वाला भाग तो एप्पल और नोकिया वाला भाग है, यानी जो लोग एप्पल और नोकिया का प्रयोग करते हैं, और ये भाग है जो लोग नोकिया और सैमसंग का उपयोग करते हैं, और जो ये भाग है जो लोग एप्पल और सैमसंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भाग हो गया। उसके बाद में आगे है चित्र परिवार, केवल एक ब्रांड का चित्र परिवार। अब चित्र में कौन कौन आएंगे देखो, ये देखो इस वाला ये पूरा भाग है ये, ठीक है, ये देखो ये और ये इसमें लोग कौन कौन से आ रहे हैं, जो केवल ठीक एक ब्रांड का उपयोग करते हैं। देखो इस वाले लोग है ना ये सारे यहाँ तक से यहाँ तक ये केवल एक एप्पल का प्रयोग करते हैं, ये लोग केवल नोकिया का प्रयोग करते हैं, ये लोग इतने वाले लोग हैं वो केवल सैमसंग का उपयोग करते हैं। आपको क्या पूछा गया है, कितने परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग नहीं करते हैं, यानी आपको ये नहीं लिखना है, ये बीच वाला जो 8 का भाग है ये नहीं लिखेंगे, वो यानी ये 8 है वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, किसको लिखेंगे, एक में तीनों में शामिल लोग कितने थे, इसमें शामिल थे 47 परिवार थे, तो हो जाएगा 47, और ये भाग देखो केवल एक का प्रयोग करता है, ये भाग भी शामिल आएगा यानी 70, इनको जोड़ लिया मान इसका आ जाएगा 117, तो हमारा ऑप्शन इसका आएगा बराबर में 2। ये होता है वीडियो हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।